नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है हमारे चैनल कायरल टैरो में। तो आज का टॉपिक है हमारा कि हमें क्या करना चाहिए करियर में सक्सेस पाने के लिए। तो करियर में हम सक्सेस कैसे पाएँ, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि अभी आपके करियर में क्या चल रहा है, फिर आपको क्या करना चाहिए और फिर क्या सजेशन है भगवान की तरफ से, ठीक है। तो हमारे पास 3 पायल है, पायल 1, पायल 2, पायल 3। पायल 1 है ये जे लेटर है, या फिर हाँ यहाँ पे ऐसे क्राउन सा भी बना हुआ है, ठीक है। या फिर ये कार्ड है हमारे पास जो कह रहा है कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। सॉरी, मैंने थोड़ा सा ना एंगल बदला है कैमरे का, तो मेरा हाथ पुराने की तरह सेटअप है। पायल 2 है ये ट्री और आपका कार्ड है मूनलाइट। पायल 3 है ये फ्लावर, जो कि एक लोटस फ्लावर लग रहा है, और कार्ड है ग्रैटिट्यूड लिस्ट। सो अपने पायल पर, अपने करियर पे फोकस करिए और वो पायल चूज़ करिए जिस पे आप बहुत ज़्यादा ड्रॉन फील कर रहे हैं। और एक और चीज़, अगर आप एक से ज़्यादा पायल की तरफ आकर्षित हैं तो एक से ज़्यादा पायल भी पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो हम आपसे मिलते हैं आपकी रीडिंग पर। पायल 2 हम यहाँ रखें, पायल 3 हम यहाँ रखें और पायल 1 से शुरू करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा जूम आउट कर दूँ मैं इसे ताकि हम ज़्यादा देख सकें। ओके, नमस्ते पायल 3, आप सबका स्वागत है कायरल टैरो में। थैंक यू यहाँ आने के लिए। ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने ये जे लेटर चूज़ किया है या फिर ये कार्ड चूज़ किया है, कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन। ओके, तो पायल 1, ऐसा फील हो रहा है कि पहले तो आप में से कुछ लोगों का नाम स्टार्ट जे से हो रहा होगा, या फिर आपके आसपास कोई बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन होगा आपके करियर में। आपके बॉस हो गए, आपका कॉम्पिटिटर हो गया, आपको सपोर्ट जो करता है उनमें, उनके नाम में कहीं पर जे ज़रूर होगा। कहीं पर जे का मतलब फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, थर्ड नेम में कहीं पर इनिशियल्स में जे ज़रूर होगा। दूसरा, ये कहीं पर मुझे फूल्स वाली फीलिंग भी दे रहा है। फूल्स कार्ड जो होते हैं जोकर जैसे। तो आपको हो सकता है आप में से कुछ लोगों को कुछ रिस्क लेने के लिए, कोई ऐसी जगह ऐसा काम करने के लिए बोला जा रहा हो जिसको आपको ज़्यादा आइडिया नहीं है, आपने कभी किया नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ है जहाँ आपको एक्सप्लोर करना है तो उससे घबराइएगा मत, ज़रूर एक्सप्लोर करिएगा क्योंकि आपको सक्सेस मिलेगा उसमें। तो कुछ नया है तो उसको एक्सेप्ट करिए, ठीक है। ये हमारे पास मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारे पास टी लीव्स मैसेजेस, इनको इधर कोने में और कर दो, जाके जब बड़ा करेंगे तो सब दिखेगा। और ये है हमारे पास हमें क्या करना चाहिए सक्सेस पाने के लिए, और ये है कि अभी क्या चल रहा है आपके करियर में, ठीक है। तो ये 2 लेडीज़ हैं, एक येलो और एक रेड कलर में। यिन यांग टाइप की फीलिंग है इसमें। बैलेंस की ज़रूरत है आपको। ये इंट्यूशन, और ये नंबर 8 है। तो अभी क्या चल रहा है पायल 1 आपकी लाइफ में।
कुछ है जो बहुत एक्साइटिंग है, वो कुछ नई चीज़ भी हो सकती है आपके लिए जो आपको बहुत एक्साइटिंग लग रही होगी, या कोई पुरानी चीज़ है जिसमें कुछ नया सीखने को मिल रहा है। तो बेसिकली यहाँ पर मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट लग रही है आपके अंदर। कुछ चीज़ के लिए आप एंथुसियास्टिक हैं, एक्साइटेड हैं, आप चाहते हैं कि वो चीज़ आगे बढ़े। आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि थोड़ा सा बैलेंस लेकर आइए, आपको बैलेंस लाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आपके लिए रेड कलर बहुत अच्छा है और ऑरेंज कलर बहुत अच्छा है, या फिर रेड ऑरेंज का कॉम्बिनेशन होता है ना, जैसे हनुमान जी का सिंदूर, वो थोड़ा ऑरेंज और रेड का कॉम्बिनेशन होता है, उस तरीके का कलर बेस्ट है आपके लिए, बहुत लकी है पायल 1। तो यहाँ क्या कह रही थी मैं, हाँ, तो आपको क्या है कि ग्राउंडिंग रखने की ज़रूरत है, सो दैट आप एक्साइटमेंट में कुछ गलत डिसाइड ना करें, कुछ ऐसा कमिट ना करें जो कि आप कर ना पाएँ। सो हमेशा प्रैक्टिकली सोचिए। तो अभी आपके करियर में ऐसा चल रहा होगा, आपको कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही होगी या मिलने वाली है, आने वाली है, या तो ये हो चुका है आपके जीवन में सॉरी, या तो ये होने वाला है अभी रिसेंट नियर फ्यूचर में। ये ऐसा होने वाला है कि आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है जो आपको बहुत एक्साइटेड करेगी, मतलब एकदम नई अपॉर्चुनिटी है, आपको एक अलग लेवल पे ले जाएगी। लेकिन यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप थोड़ा सा संयम रखिए, प्रैक्टिकल मूव देखिए कि कैसे हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अपना कॉन्फिडेंस और अपना एक्साइटमेंट ख़त्म करिए, नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका एक्साइटमेंट आपको इस चीज़ में सक्सेस देगा, तो उसको कम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली मूव लेने की ज़रूरत है, प्रैक्टिकली सोचने की ज़रूरत है। आपके पास विजडम है, आपके पास बुद्धि है, आपको पता है कि लोगों को कैसे ड्राइव करना है आगे। तो आपका भी जो काम चल रहा है करियर में, ऐसा चल रहा है पायल 1 कि आप अपने इंट्यूशन को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है, आपको क्या करना है, आप अपने काम में निपुण हैं, बिल्कुल पूरी तरीके से आप जानते हैं कि आपको चीज़ें कैसे लेकर जानी है, कैसे करनी है। आपने काफ़ी एक्सपीरियंस होना चाहिए आप में से कुछ लोगों को या तो एक्सपीरियंस है या एजुकेशन काफ़ी अच्छी है। तो या तो एज अ स्टूडेंट आपने बहुत अच्छी पढ़ाई की है और आपके पास नॉलेज बहुत अच्छा है और आप जॉब कर रहे हैं, या फिर आपके पास एक्सपीरियंस काफ़ी है, या फिर अगर एक्सपीरियंस और दोनों पढ़ाई दोनों चीज़ नहीं सूट कर रहा आपको, तो आपका एक इनर नोइंग है, एक इंस्टिंक्टिव नोइंग होता है आपके पास, जो कि आपको बताता है कि क्या करना है, और वो इंस्टिंक्टिव नोइंग बहुत सही है और आप उसको फॉलो भी करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप जो भी काम कर रहे हैं अभी पायल 1, उसमें खुश हैं, हैप्पी हैं, उसमें आपका कंट्रोल है। पता नहीं आप ये पायल शायद ऐसे ही देखने आए होंगे कि करियर में सक्सेस कैसे पाएं, बट आपके साथ हो अच्छा रहा है करियर में, कुछ भी ऐसा नहीं है जो कि कोई ऑब्स्टिकल हो। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको आने वाली चीज़ की संभावना, जो भी संभावना है आगे की, वो पहले से पता होती है। आपको पता है कि अगर आप इतना करेंगे तो आपको ये मिलेगा, ये नहीं करने से ऐसा नहीं होगा। अगर आप सेल्स में हैं तो आपको काफ़ी अच्छे से पता है कि कौन सी डील आप क्रैक कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको बहुत काम करती हैं आपके साथ। आपका एक्सपीरियंस, आपका इंट्यूशन और आपके नॉलेज का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे से काम करता है आपके साथ। आपकी जो पर्सनालिटी है, आउटस्पोकन और आउट गोइंग वाली, और जिस भी चीज़ में लगे हैं, बड़े मन से लगे हैं, तो ये आपको आपके वर्क प्लेस में एक कंट्रोल देता है और आपको लोग रिस्पेक्ट करते हैं इसके लिए। तो आप जहाँ पर भी हैं अपने करियर में पायल 1, आपको खुश रहना चाहिए। मुझे नहीं लगता आपको कोई परेशानी है आपके करियर में। एक्साइटमेंट दिख रही है, नई चीज़ें दिख रही हैं,
शायद आप बस सॉरी, आउट ऑफ एक्साइटमेंट या आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये वीडियो देख रहे हैं, बिकॉज आई कैन सी आप अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहे हैं। सिर्फ आपको थोड़ा सा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, अदरवाइज चीज़ें बहुत अच्छी चल रही हैं। यू लाइक द वर्क यू डू। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइक द प्लेस वेयर यू वर्क, नहीं, बट जो काम आप करते हैं वो काम आपको पसंद है। जगह पसंद हो ना पसंद हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट काम जो आप करते हैं वो आपको पसंद है, ठीक है। अब देखिए हमें सक्सेस कैसे पाना है। 9 ऑफ वांड्स, द मून, द एम्परर। थोड़े से क्लैरिफाई लेंगे हम, ठीक है। पहले तो पाइल 1, ऐसा लगता है कि आउट ऑफ एक्साइटमेंट आप बहुत सारा एक्सेसिव काम अपने ऊपर ले लेते हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर पुश करेंगे, हल्का सा। बहुत सारा एक्सेसिव काम आप अपने ऊपर ले लेते हैं, ठीक है। और दूसरा ऐसा है, और ये बहुत अच्छी चीज़ है, कि आपको बहुत सारे लोग हैं आपके आसपास जो आपको कुछ चीज़ों को लेके डिस्करेज करते हैं या आपके बारे में कुछ नेगेटिव बोलते होंगे वर्क प्लेस पे, बट वो चीज़ आपको बॉदर नहीं करती है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। तो 9 ऑफ, ये भी 9 है, ये भी 9 है यहाँ पे। तो 9 ऑफ वांड्स क्लैरिफाई हुआ है 9 ऑफ कप से। मून, देखिए मून कार्ड क्लैरिफाई हुआ है मून कार्ड से। वाह, यूजुअली मून कार्ड जो है ना कंफ्यूजन और ऐसी चीज़ दिखाता है, बट यहाँ मुझे इंटायरली डिफरेंट फीलिंग आ रही है। यहाँ मून कार्ड समवेयर मुझे आपका कॉन्फिडेंस दिखा रहा है। I'll explain you। और एम्परर क्लैरिफाई हुआ है 10 ऑफ कप से। अमेजिंग। तो पाइल 1, मेरे हिसाब से आप जो भी कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप एक्चुअली सक्सेस के पाथ पर हैं। तो आपको सक्सेस पाने के लिए क्या करना है, आप ऑलरेडी बहुत सारा काम ले चुके हैं, आपके हाथ में बहुत सारा काम है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट इट एज अ बर्डन, जो कि आप एज अ बर्डन नहीं देखते हैं, आप एक काम एट अ टाइम ख़त्म करिए और वो चीज़ें होंगी। तो मल्टीटास्किंग होने की जगह मल्टी थ्रेडिंग हुई है। सो एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, सॉरी मैंने कंप्यूटर के टर्म में बात की, बट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो एक साथ कई काम करने की जगह अपना टाइम अलग अलग काम में डिवाइड करिए। सो एक दिन में एक से ज़्यादा काम करिए, अलग अलग टाइप के रोल्स करिए, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक काम कर रहे हैं तब आप वही काम करिए। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए आपका कुछ ऐसा रोल है जिसमें आपको क्लाइंट से भी डील करना है, आपको क्रिएटिव भी होना है, आपको अपनी टीम को भी संभालना है, ठीक है। तो आप क्लाइंट से जब डील कर रहे हैं तो अपनी टीम के बारे में मत सोचिए, जब टीम से डील कर रहे हैं तो क्लाइंट के बारे में मत सोचिए, जब आप अपना क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो ना क्लाइंट के बारे में सोचिए ना टीम के बारे में सोचिए, ठीक है। तो एक टाइम पे एक काम करिए, एक चीज़ पे फोकस करिए, एक दिन में एक से ज़्यादा काम पे फोकस करिए। आई होप इट मेक सेंस। 999 बहुत सारा है यहाँ पर। कोई ऐसी चीज़ है जो कंप्लीशन पे है, कोई ऐसी चीज़ कंप्लीशन पे है और कुछ नया आपकी करियर में शुरू होने वाला है। उसके लिए आपको सजेशन ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड मत होइएगा, प्रैक्टिकली मूव लीजिएगा और लीव मत करिएगा। जैसे ये था, अगर ये कोई नई चीज़ है तो अपने आप को कम समझ के उसको जाने मत दीजिएगा। रादर ये एक लर्निंग एक्सपीरियंस और एक
एक्सपेरिमेंट समझ के उसको टेकअप करके आगे बढ़िएगा, ठीक है पाइल 1। और पाइल 1 आपके करियर में ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव फीडबैक देते हैं, जो आपको शायद आपसे जेलस भी फील करते होंगे कुछ लोग। तो सॉरी, मैंने कैमरा नॉक किया हल्का सा। तो कुछ लोग जेलस भी फील करते होंगे, जैसे ये डॉग्स हैं, आपको दिखेगा तो क्या आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 2 डॉग्स हैं, है ना। तो ये डॉग, ये मून और ये सन पे, जो ब्राइट सन है उस पे बार्क कर रहे हैं, लेकिन मून और सन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। सन अपने हिसाब से ग्लो कर रहा है, मून अपने टाइम पे ग्लो कर रहा है। तो आप अपने टाइम पे अपना काम कर रहे हैं और ये करते रहिए, कोई और किसी चीज़ के डर में मत आइएगा, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिख भी नहीं रहा मुझे ये फील नहीं हो रहा कि कोई फियर आपके अंदर है। हाँ, बट आपके आसपास ऐसे लोग या तो हैं या तो ऐसे लोग आने वाले हैं जो आपको नेगेटिविटी आपके करियर में लेकर आएंगे, उसको अवॉइड करेगा। हमेशा अपने आप को ये देखिएगा कि आप ये मत देखिएगा कि आप क्या नहीं कर सकते हैं, हमेशा ये देखिएगा कि आप क्या कर सकते हैं। क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आप ये बिल्ली हैं, बट आप अपने अंदर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आप एक्चुअली पैंथर हैं। आप कैट नहीं हैं, आप पैंथर हैं, ठीक है। तो और आप में कहीं ज़्यादा एबिलिटी है जो कि आपको शायद आज पता नहीं, लेकिन जब आप टेकअप करना शुरू करेंगे चीज़ों को, जब आप ब्रूम लेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आप एक विच की तरह फ्लाई कर सकते हैं। जब तक ब्रूम बगल में रखा होगा आप ये कभी नहीं पता चलेगा कि आप उड़ सकते हैं ब्रूम पे बैठ के, ठीक है। आई होप दिस मेक सेंस। तो आपके अंदर बहुत सारी एबिलिटीज़ हैं जो टाइम आने पर अपने आप आपको आपकी बाहर निकलेंगे, अपने आप आपको समझ में आएगा। और आप अपने आप को अपने पावर में रखिए। पहलवान, अगर आप किसी ऐसी पोजीशन पे हैं जहाँ पर आप लीडर हैं, एज इन आप टीम संभालते हैं, आप अपना बिजनेस संभालते हैं, आप सारी चीज़ ऐसे कर रहे हैं, तो अपना काम शेयर करिए लोगों के साथ, मिल बांट के काम करिए, ठीक है। मिल बांट के काम करिए, अपना काम दूसरों को दीजिए। इम्पॉर्टेंट चीज़ भी हो सकती है, लेकिन दूसरों पे ट्रस्ट करिए। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो ये इंसान एक फैमिली में है, ठीक है। ये अपनी पत्नी को समय दे रहा है, बच्चा यहाँ पर बैठा हुआ है, बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और पे है, ठीक है। और ये मोमेंट इंजॉय कर रहा है, इसको बच्चे की चिंता नहीं है, क्योंकि वो इस दूसरे इंसान पे ट्रस्ट कर रहा है। तो इस तरीके से मिल बांट के काम करिए, दूसरे पे ट्रस्ट करिए, दूसरे के साथ चीज़ें शेयर करिए। अपना मान लीजिए कोई काम है आपके पास, ठीक है, और उस काम से आपको, अगर वो काम आप पूरा करते हैं, रुकिए मैं ऐसे बताती हूँ। मान लीजिए कि आपके पास 2 काम है और दोनों काम बहुत बढ़िया है, और अगर आप दोनों काम पूरा करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा प्रेस मिलेगा, आपको लोग बहुत अच्छा बोलेंगे, आपके करियर में अच्छा होगा, ये आप जानते हैं क्योंकि आप बहुत इंट्यूटिव हैं, तो ये चीज़ें आप ऑलरेडी जानते हैं। तो लेकिन दोनों काम एक साथ करना पॉसिबल नहीं है, एक टाइम पे एक पे ही फोकस कर सकते हैं। तो दूसरा काम आप दूसरे के साथ शेयर कर लीजिए। दोनों काम अपने साथ रखेंगे, दोनों नहीं हो पाएगा, तो एक बार में एक ही काम करिए। तो मैनेज कैसे करना है ये आपको समझना है। बार बार आपके इसमें ऐसा आ रहा है कि एक बार में एक ही काम करिए। पहलवान, अब देखें यूनिवर्स का क्या मैसेज है हमारे पास। अंडरग्राउंड सिविलाइजेशन, कंपेनियनशिप, लोगों के साथ मिलजुल कर काम करना है आपको, ठीक है। फ्रेंड, बहुत फ्रेंडली रहना है लोगों के साथ, अपने रिलेशनशिप बना के रहना है, ठीक है। पैसिव कन्फ्रंटिटी, अगर कोई चीज़ बुरी लग रही है आपको किसी में भी, तो उसको कोशिश करिए कि अवॉइड करिएगा,
ठीक है, रोमांस, ट्रू लव, सो जहाँ कहीं पर भी हैं आप पहलवान, आपको भगवान ये कह रहे हैं कि आपको वो चीज़ अच्छी लगती है, वो जगह अच्छी लगती है, उसके टुवर्ड्स काम करते रहिए। ठीक है, उसके टुवर्ड्स काम करते रहिए और मिलजुल कर काम करिए। सिर्फ एक अपने ऊपर सारा काम मत लीजिए, एक ग्रुप में काम कर लीजिए, लोगों से मिलजुल कर काम करिए। ठीक है, और कुछ दिख रहा है, मैं देखने की कोशिश कर रही हूँ। कहीं मुझे फ्रेंड बहुत ज़्यादा लग रहा है, तो फ्रेंडली होने की ज़रूरत है। हाँ, लोगों को अगर कन्फ्रंट करना है किसी चीज़ पे तो प्यार से कन्फ्रंट करिए, अपनी आवाज़ को लो डाउन करके अपनी बात को रखिए, रादर देन मतलब चीज़ें आपको सॉल्यूशन लेकर आना है, रादर देन प्रॉब्लम दिखाने और प्रॉब्लम बताने की जगह। ठीक है, आई होप आई मेक सेंस। द फॉल्ट लाइन, हाँ, कहीं पर ऐसा समझ में आ रहा है पायल वन आपके साथ, ये या तो ये अभी चल रहा है या भविष्य में होगा, कि हर काम के साथ कुछ ना कुछ ब्रांचेस निकलेंगी, कोई ना कोई दूसरा काम नज़र आएगा। ठीक है, तो सब चीज़ को पकड़कर मत रखिएगा, सब चीज़ आपसे अटैच रहेंगी। आपको हो सकता है किसी की हेल्प करनी पड़े, हो सकता है तो मतलब सब चीज़ को पूरी तरीके से पकड़ के मत रखिए, डेलिकेट करिए काम को, अलग अलग लोगों को काम दीजिए। आप चेक रख सकते हैं कि वो कैसे काम कर रहे हैं, आप ये पूछ सकते हैं कि आपको उनको हेल्प की आपकी हेल्प की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन काम को पकड़ के मत रखिएगा। नहीं कि नहीं, मैं ये काम तो मुझे ही करना है, मैं ही करूँगा, इस तरीके से मत रखिएगा। कोऑपरेशन इंस्टेड ऑफ कंपटीशन, सो यही काम मैं कह रही थी अभी तक कि मिलजुल कर काम करिए। सो ये एक इंसान अगर म्यूज़िक बजाएगा तो उतनी अच्छी म्यूज़िक नहीं आएगी, रादर देन अगर ये बैंड में काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। तो अभी पार्टनरशिप और फ्रेंडशिप लेकर चलने से, आपका काम शेयर करने से आपका काम आगे बढ़ेगा, अबंडेंस आएगी, चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे बढ़ेंगी अगर आप किसी के साथ मिलजुल कर काम कर रहे हैं, रादर देन अकेले काम करने के। तो बिजनेस में है, पार्टनर्स के साथ काम करिए, जॉब में है, टीम मेंबर के साथ काम करिए। टीम प्लेयर बनने की ज़रूरत है आपको, जो कि एक्चुअली क्योंकि आप बहुत स्मार्ट हैं, बहुत सारा काम खुद कर सकते हैं, तो ऐसा मतलब सारा काम खुद लेने की बजाय बाकी लोगों के साथ भी शेयर करिए। इससे आप अपनी चीज़ें बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, अपना सक्सेस बाकी लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, और आप एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं, और ये रिलेशनशिप आपको फ्यूचर में फ़ायदा देगी, आपके सक्सेस ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम, सक्सेसफुली ओवरकमिंग अ प्रॉब्लम। तो अगर आपको कोई परेशानी है, अगर आपको कोई दिक्कत है, मुझे जो कि नज़र नहीं आ रहा, अगर आपको दिक्कत होती भी है तो आप उसको आराम से टैकल करते हैं। तो नो दैट कोई भी परेशानी है या नहीं है या आने वाली है, वो अपने आप रिजॉल्व हो जाएगी। अगेन रेड कलर आपके लिए अच्छा है, रेड ऑरेंज टाइप का कलर आपके लिए लकी है। ठीक है, मनी विल बी कमिंग टू यू। सो जो भी अगर मतलब आगे बढ़ना है आपको, और तो मिलजुल कर आगे बढ़िए, तो ज़्यादा पैसा आएगा आपके पास। ठीक है, एग्जाम्पल आ रहा है मेरे दिमाग में कि जैसे मान लीजिए कि आप डॉक्टर हैं और आप एक दिन में 7-8 पेशेंट देख सकते हैं। ठीक है, और आपकी डिमांड है, आपके पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, लेकिन आप दिन में 7-8 से ज़्यादा देख नहीं सकते हो, और 100 रुपये आपकी कंसल्टेशन फ़ी है, तो आप 700-800 पूरे दिन में कमा पाते हैं। जबकि अगर आप किसी के साथ मिलकर काम करेंगे, एक और डॉक्टर के साथ मिलकर काम करेंगे, आप अपना प्लेस, अपना काम किसी और डॉक्टर के साथ शेयर करते हैं, 2 डॉक्टर्स एक साथ मिलके काम कर रहे हैं, अब आप दिन में 16
पेशेंट कर पा रहे हैं, शायद 17 पेशेंट कर पाएंगे, 2 लोग हैं तो और स्पीड अप हो सकता है 16-17 पेशेंट कर पाएंगे, तो आपको 1600-1700 मिलेगा 700-800 की जगह। तो आपको जब अब 700 जहाँ मिल रहा था वहाँ पे अब आपको 1600-1700 मिलेगा। और जहाँ और आप इंडिविजुअली अगर आप डिवाइड करेंगे तो आप 2 लोगों को 800-800 मिलेगा, राइट। ऐसे मान लीजिए 3 डॉक्टर्स के साथ आप अपना स्पेस शेयर करते हैं तो आप 2400 कमा सकते हैं, 24 उनको डॉक्टर्स को देख सकते हैं, मे बी 2500 या 2600 कमा सके, ठीक है। तो उस हिसाब से आपकी कमाई 900 हो जाएगी, 2700 कमा सके 900 हो जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना स्पेस, अपना काम किसी और के साथ शेयर कर रहे हैं तो सिर्फ वही नहीं बढ़ रहा, आप भी बढ़ रहे हैं, ठीक है। आई होप इट मेक सेंस। डार्क वुमेन, डीलिंग और रिलेशनशिप विद अ वुमेन विद डार्क कॉम्प्लेक्शन और हेयर। कोई वुमेन होगी जो इम्पोर्टेंट होगी आपकी लाइफ में, उनका सजेशन ज़रूर लीजिएगा, ठीक है। आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है तो आपको पता है आपको क्या करना है, लेकिन सजेशन ज़रूर लीजिएगा। अगर कोई वुमेन के साथ पार्टनरशिप वगैरह करने की बात हो रही है तो वो अच्छा होना चाहिए आपके लिए, ठीक है। थोड़ी सी ये वुमेन ट्रस्ट नहीं करेंगी आपके ऊपर तुरंत, या शायद कभी भी पूरी तरीके से ट्रस्ट ना करें, क्योंकि ये प्रोफेशनल रिलेशनशिप होगा प्रॉपर, लेकिन ये अच्छा रिलेशनशिप होगा। टाइम टू एक्ट, हाँ तो आप वैसे भी बहुत एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, बट सही तरीके से एक्ट करने का टाइम है, ठीक है। स्ट्रैटेजिकली एक्ट करने का टाइम है, ओके। विक्ट्री इज इन सम एंडेवर। क्या चाहिए आपको? आपके पास ब्रिज है, सक्सेस है, परेशानी रिजॉल्व हो जाएगी, कॉइन है, पैसा है और विक्ट्री है, तो बहुत बढ़िया है पहलवान। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान दीजिए। नमस्ते। मेरे पास क्या क्या है, इंस्टाग्राम भी है और फेसबुक भी है, तो अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मुझे डीएम करिए, या फिर मेरा वेबसाइट है kyraltarot.com, उसमें जाके आप मुझे बुकिंग रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, वहाँ से बुकिंग हो सकती है, ठीक है। अब हम चलेंगे पायल 2 की तरफ। नमस्ते पायल 2। आप लोगों ने चूज़ किया है ये ट्री, तो ऐसा फील हो रहा है पायल 2 कि कहीं पर आप ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, ऊपर से ग्रो कर रहे हैं, नीचे से ग्रो कर रहे हैं, बट मूवमेंट नहीं है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल है ये, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग हो सकता है। आपकी नौकरी अच्छी चल रही है, लेकिन आपकी कंट्री या सिटी चेंज नहीं हो रहा, बहुत सालों से आप एक ही जगह पे हैं तो डेली लाइफ में ज़्यादा चेंज नहीं है। आप सेम कंपनी में बहुत सालों से हैं तो उसमें ज़्यादा चेंज नहीं है, तो भी ऐसा लग रहा है कि ग्रोथ है, यहाँ पर स्टेबल है लेकिन ग्रोथ है, ओके। पार्ट 2। और आपने चूज किया था ये मूनलाइट, ये हम रीड करेंगे बाद में। तो हमारा ब्रेकअप कैसा है, ये हमारे पास मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये हमारे पास 3 कार्ड हैं ये जानने के लिए कि अभी आपका करियर कैसे चल रहा है। ये हमारे पास टी लीव्स मैसेजेस, और ये हमें सक्सेस कैसे मिलेगा, ठीक है। तो पाइल 1 में एक्चुअली पाइल 1 ऑलरेडी इतना कर रहा है कि इसको पता है कि इसको सक्सेस कैसे मिलेगा। आपको देखते हैं कि आपके करियर में क्या चल रहा है। डिसीजन का टाइम है, यहाँ पर आप कुछ डिसाइड करना चाहते हैं, जॉब करना है, 9 ऑफ वांड्स जॉब करना है, या कोई चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ हो रही हैं। कौन सा काम करें, जॉब करें या बिजनेस करें, ये वाला जॉब छोड़ें छोड़ना नहीं, बेसिकली चूज करना है 2 में से एक। सन तो पाइल 2,
आपका करियर बहुत अच्छा चल रहा है, इट्स अ ब्राइट, वॉट एवर वर्क यू आर डूइंग वो आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। ओनली थिंग इज़ कि आपको के पास बहुत सारा काम है। सो आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा टीम हैंडल कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा मतलब बिजनेस भी है, जॉब भी है, इस तरीके से कर रहे हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहुत सारा कई वेंचर खोल लिया है, तो कई ब्रांचेज हैं आपकी बिजनेस की, तो और सब अच्छा चल रहा है, आपको सक्सेस सब जगह पे मिल रहा है। सिर्फ ये है कि आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो आप सॉरी, आपके पास काम बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, और ये डिसीजन किसी भी तरीके का हो सकता है। आपको इस कंट्री में रहना है, नहीं रहना, आपको ये वाला काम कंटिन्यू करना है या दूसरा वाला करना है, ये दो चीज़ में आप मिक्सड अप है। क्लैरिफाई लेते हैं थोड़ा सा आपकी सिचुएशन को ज़्यादा जानने के लिए। बट हाँ, यहाँ पर आपको डिसीजन लेना है, कैसे काम रिड्यूस करें, कैसे और ज़्यादा सक्सेस पाएँ, कौन सा वाला काम करेंगे तो हमें ज़्यादा सक्सेस मिलेगी, कैसे स्टेप फॉरवर्ड लें, यहीं पर रहें या किसी और कंट्री में जाएं, बिजनेस कहीं और लेकर जाना है या फिर यहीं पर रहना है। 8 of Wands, Knight of Cups। हाँ, तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपके ऊपर एक साथ आ रही हैं जो कि आप हैंडल कर रहे हैं, आप सक्सेसफुली हैंडल कर रहे हैं, बट ये अब एक टाइम के बाद जाकर आपके ऊपर बर्डन हो जाएगा। तो आपका डिसीजन का टाइम है कि आपको करना क्या है। आप में से बहुत सारे लोग जिस भी जगह पे हैं उस जगह पे इतना स्टेबल हो चुके हैं कि आपको समझ नहीं आ रहा कि बाहर निकलेंगे तो चीज़ें कैसी होंगी। तो आप जॉब छोड़ें या जो स्टेबल जॉब है उसमें रहें, ऐसी कंडीशन में भी हो सकते हैं। तो या आप जो स्टेबल जॉब में है उसमें रहें या अपना करियर अपने पैशन में डालें, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ। और कुछ लोगों ने बहुत सारा काम एक साथ खोल दिया है, तो अब बहुत सारा काम एक साथ करना है, तो उसको क्लोज कैसे किया जाए। सारा काम एक्चुअली एक साथ करें या फिर कुछ कम करें, कुछ किसी और के साथ शेयर करें, क्या करें, ऐसे सिचुएशन में हैं आप। तो यहाँ पर आपकी करियर में क्या चल रहा है, पाइल 2, वो ये चल रहा है कि आप, एक मिनट अगरबत्ती लगा दूं, कि आपको कोई एक डिसीजन लेना है किसी चीज़ में, या तो 2 जॉब के बीच लेना है, या जॉब और बिजनेस के बीच लेना है, या बिजनेस की बहुत सारी ब्रांचेस हैं उनमें से कुछ क्लोज करना है, कौन से वाले को ज़्यादा टाइम देना है, कौन से वाले को कम टाइम देना है। कोई डिसीजन है यहाँ पर, किसी के साथ पार्टनरशिप में आगे बढ़ें या नहीं बढ़ें। तो आपकी सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आप एक डिसीजन लेने में अटके हुए हैं, जहाँ पर आपको एक डिसीजन लेना है, पाइल 2, ठीक है। यहाँ पर डिसीजन लेने का की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। तो अगर आप कहीं पर ऐसा नहीं लगता कि आपको 2 में से एक चूज करना है, तो ये पाइल आपके लिए नहीं है। तो प्रोबेबली पाइल 1 आपके लिए है। पाइल 1 जरूर सुनिएगा, क्योंकि ये कार्ड जो है ये पूरा पाइल 1 की कहानी सुनाता है। अब देखिए आपको क्या करना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। 10 of Cups, King of Wands and 6 of Pentacles। आपके साथ भी ऐसा ही लग रहा है पाइल 2 पाइल 1 की तरह, कि आप सॉरी मैं लॉस्ट हो गई। हाँ, तो पहले तो शेयरिंग ज़रूर करिए, ठीक है। आप
शेयरिंग ज़रूर करिए, और जो भी काम में आपको जो कोई भी हेल्प कर रहा है, ठीक है, उसको थैंक यू बोलना मत भूलेगा। तो किसी से हेल्प लेने में पीछे मत हटिए, ठीक है। और अगर आपको किसी से हेल्प मिल रही है तो उसको एक्नॉलेज ज़रूर करें, ठीक है। आप जितनी मेहनत कर रहे हैं पायल टू, आपको उतना रिटर्न मिलेगा। सो बी अश्योर्ड, चीज़ें हो सकता है स्लो हो, लेकिन चीज़ें आपको ज़रूर रिटर्न में मिलेंगी। आप जहाँ पर भी हैं, टू बी ऑनेस्ट ऐसा फील हो रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि दो में एक डिसाइड करना है, बट आप इतने कॉम्पिटेंट हैं कि आप दोनों साथ में कर सकते हैं, ठीक है। पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है मुझे, बट बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि आप दोनों साथ में कर सकते हैं। अगर आपको किसी की साथ की ज़रूरत है तो कोई बात नहीं, आप साथ ले लीजिए, बट इट्स मोस्टली लाइक कि पार्टनरशिप से ज़्यादा आपको एम्प्लॉयज़ काम आएंगे। सो अगर आपका बिजनेस है और बहुत ज़्यादा फैल गया है और आप अकेले संभाल नहीं पा रहे हैं, तो आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करने से ज़्यादा बेटर एक एम्प्लॉय रखना होगा, ठीक है। आई होप मेक सेंस कर रहा होगा। अगर आप जॉब में हैं तो किसी के साथ मिलकर काम करने से ज़्यादा बेटर आपको अपनी टीम के अंडर, जहाँ पर आपका थोड़ा सा सीनियर वाला रोल हो, जहाँ पे आप कमांड कर सके, कंट्रोल कर सके, ऐसे रोल में आपके लिए रहना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हमारा 10 ऑफ कप्स क्लैरिफाई हुआ 3 ऑफ वॉन्ड्स से। आपको अपनी खुशी, अपनी हैप्पीनेस को प्रायोरिटी देना है पाइल 2, ओके। अभी आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगी मैं। जस्टिस, जैसा मैं कह रही थी, यहाँ पर भी आप देखिए, दिख रहा है आपको, और यहाँ पर भी देखिए, ठीक है। तराजू है ना। और ये रहा नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो पाइल 2, आपको अपनी खुशी को प्लान करना है। तो खुशी कैसे प्लान करेगा कोई इंसान? तो एक्चुअली ऐसा बोला जा रहा है कि आपको कभी कभी अपने काम से छुट्टी पाके अपनी खुशी, जो आपकी खुशी है, उसको भी ध्यान में डालना है, उस पे भी उसको भी ध्यान देना है, क्योंकि आप बहुत ही ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो एक टाइम के बाद आप एग्जॉस्ट हो जाएंगे, और ये जो आपको सक्सेस मिलती जा रही है, वो सक्सेस आपको मतलब आप उसको एक्नॉलेज नहीं कर पाएंगे, आप उसको इंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आप सेल्फ नहीं रहेंगे। तो फॉर एग्जांपल कि आप 2 चीज़ें करते हैं, ठीक है। आपको पेंटिंग बहुत पसंद है, तो आप पेंटिंग बनाते हैं, आपका बिजनेस है पेंटिंग का, प्लस आप कहीं पे जॉब भी कर रहे हैं 9 to 5। तो आप एक साइड में बिजनेस कर रहे हैं, दूसरी साइड में तो पेंटिंग एक टाइम पे आपका प्यार थी, आपको खुशी देती थी, बट अभी क्या है, आपके पास इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं कि पेंटिंग अब आपके लिए काम हो गई है, ठीक है। तो या तो आप वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़े से कम करिए, वैसे तो आप मुझे केपेबल लग रहे हैं, या तो कॉन्ट्रैक्ट कम करिए, या तो किसी और के को डेलीकेट करिए, किसी एम्प्लॉय को हायर करिए जो कि आपको पेंटिंग के बाकी कामों में हेल्प कर सके। तो फॉर एग्जांपल अभी तक आप ही क्लाइंट से बात करते थे, आप ही अपना एग्जीबिशन लगाते थे, आप ही पैसा वगैरह सब कुछ देख रहे हैं, मतलब एंड टू एंड अपना बिजनेस और अपना जॉब दोनों देख रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ये सजेशन दे रहे हैं भगवान कि आप किसी को हायर करिए जो कि आपको आपका क्लाइंट बना सके, जो कि आपके
आपके आर्ट को प्रमोट कर सके, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अपने डेली जॉब और अपने पेंटिंग में फोकस कर पाए। ठीक है, तो अपनी खुशी को प्लान करिए, तो चीज़ों को ऐसे प्लान करिए ताकि आपकी खुशी मेंटेन हो सके, ताकि ये जो इतना सारा काम है, इनमें से जिस काम में आपको खुशी नहीं मिलती वो आप ड्रॉप ऑफ कर सके, वो आप किसी और को दे सकें। ठीक है। दूसरा, अपने पैशन में लगे रहिए, अपना पैशन बना के रखिए। आप में से बहुत सारे लोग लॉ से रिलेटेड कुछ काम कर रहे होंगे। ठीक है, नया कुछ पढ़ने की सोच रहे होंगे, स्पेशली जो लोग लॉ में से रिलेटेड हैं। ठीक है, वकील वगैरह टाइप की चीज़ें कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। जो सीए वगैरह टाइप के लोग हैं उनके लिए भी ये मैसेज हो सकता है। बेसिकली जो रूल रेगुलेटरीज में है, टैक्स में हो गया, इस तरीके के काम में हो गया ना, जो कि फॉरेन डेलीगेट्स हो गए, डिप्लोमैट्स हो गए, इस तरीके के जो एक सर्टेन सेट ऑफ रूल को फॉलो करना होता है उनको। इस तरीके के जो लोग हैं, जो अगर स्कूल का एग्जाम्पल लूँ तो टीचर नहीं, प्रिंसिपल हुए। प्रिंसिपल का काम है रूल को इन्फोर्स करना और डिसिप्लिन में स्कूल को और बच्चों को रखना और टीचर्स को रखना, राइट। तो इस तरीके का कहीं पर रूल वाला जो काम है, अगर वैसा काम है तो उसको ज़रूर करिएगा, आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है। आप में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्या कहना चाहिए मुझे, आप पहले से ही कोई राय, कोई धारणा बनाकर नहीं रखते चीज़ों के बारे में। आप स्पेस देते हैं लोगों को, चीज़ों को, और फिर देखते हैं कि चीज़ें कैसे आगे बढ़ रही हैं। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि ये आदत अपनी नहीं छोड़िएगा। ठीक है, पहले से कोई धारणा बनाकर मत रखिएगा, गो विद द फ्लो करिएगा, तो अपने आप आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और पार्शियल मत रहिएगा कहीं पर भी। कोई आपको दोस्त है और कोई नया इंसान है, दोनों ने एज ए एम्प्लॉय आपको ज्वाइन किया है, बिल्कुल प्रोफेशनली बिहेव करिए। दोस्त को ज़्यादा और नए एम्प्लॉय को कम, ऐसा मत करिएगा। ठीक है। पाइल 2, अगर आपको दान दक्षिणा करने का कुछ मन हो रहा है तो ज़रूर करिए, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है। अगर आपको फिनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है तो भी आपको मिलेगी। कहीं पर आपको फिनेंशियल हेल्प ऐसा लगेगा, जहाँ पे ऐसा लगेगा कि नहीं मिलेगी, वहाँ से मिलेगी। तो एग्जाम्पल जो मेरे मन में आ रहा है कि आपको बिजनेस स्टार्ट करना है, उससे आपको हेल्प चाहिए अपने पेरेंट्स से। ठीक है, और फिर आपको पता है कि आपके पेरेंट 10 क्वेश्चन पूछेंगे, ये क्यों, वो क्यों, यहाँ पैसा वेस्ट क्यों कर रहे हो, ये किया वो किया, इस तरीके की 50 बात होगी, लेकिन हेल्प आपको उनसे ही मिलेगी। तो अगर आपको हेल्प की ज़रूरत है तो आपको हेल्प ऐसे इंसान से मिलेगी जो प्रोबेबली आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करेंगे, लेकिन आपको हेल्प ज़रूर करेंगे। ठीक है। उनसे बात करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आपके लिए, लेकिन वही हैं जो आपको हेल्प करेंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। कम्युनिकेट बहुत क्लियरली करिएगा, अपनी सारी बात कम्युनिकेट करिएगा, ताकि लोग आपका पैशन और डेडिकेशन समझ पाए। ठीक है। आप अगर कम बोलेंगे तो लोगों को बात ज़्यादा समझ नहीं आएगी और फिर वो आपको मिसअंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब देखें क्या सजेशन है। मूनलाइट, you can start working on your dream career part-time while keeping your other job to pay the bill. Soon your dream career will take flight and fully support you. तो ये मुझे बहुत पहले लग रहा था, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपको ऐसा लग रहा है कि टाइम आ गया है दो में से एक चूज़ करने का, तो ऐसा नहीं है। दोनों को एक साथ लेकर चलिए। अगर दोनों चीज़ संभल नहीं रही हैं तो दूसरे वेज होंगे। अगर दोनों चीज़ भारी लग रही हैं तो बहुत सारे डिफरेंट वेज होंगे
उन दोनों चीज़ों को हैंडल करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि आप बिजनेस और ऑफिस दोनों देख रहे हैं, तो अपना ऑफिस भी देखिए, क्योंकि अभी बिजनेस उतना सेटल नहीं हुआ, बट बिजनेस को सेटल करने में आपको और टाइम चाहिए। तो अपना मार्केटिंग किसी और को दीजिए, अपना क्रिएटिव सेक्शन किसी और को दीजिए। इस तरीके से आप एम्प्लॉय करिए लोगों को, तो जो आपके डेली जॉब है उससे आपको पैसा मिलेगा, ताकि आप उसको अपने जो आपका ड्रीम करियर है उसमें डाल सकें। ठीक है, पाइल 2, दो में से एक चूज करने की जरूरत नहीं है आपको, आप दोनों एक साथ हैंडल कर सकते हैं। ग्रीनरी आपके लिए बहुत अच्छे है, नेचुरल बैलेंस बना के आपको रखने की ज़रूरत है। सो वॉक करिए, बाहर जाइए, घर से बाहर निकलिए। आप अंदर बंद है कहीं पर, बहुत ज़्यादा टाइम आप अंदर बिताते हैं, वो मत करिए। ठीक है। आर्टिस्ट, तब से मैं एग्जाम्पल आर्टिस्ट का दे रही हूँ तो अगर आप में से कोई भी, मतलब दिस इज अ वेरी बिग कंफर्मेशन, कि अगर कोई भी आर्टिस्टिक चीज़ में है, प्लस जॉब भी कर रहा है, और वो ये डाउट कर रहा है कि उसको अपना आर्टिस्टिक काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए तो मत छोड़िए, आपको ज़रूर करना चाहिए। दिस इज़ मेंट फॉर यू, दिस इज़ पर्पल दिख रहा है, वो आपको अंदर से पता चल रहा है, आपकी आत्मा कह रही है आपको ये काम करना है, तो करिए, बिल्कुल करिए। पायल 2, द फ्लेम, यहाँ पर भी फ्लेम है और मुझे और कहीं पे भी फ्लेम नजर आया था, यहाँ पर फ्लेम। तो जब मैं ये देख रही थी पायल 2, मैंने उस टाइम बोला नहीं, पर मुझे ऐसे लग रहा था कि ये ड्रैगन अगर अंधेरा होगा और ऐसे आग फेंकेगा तो इस आदमी को अंधेरे में रोशनी नजर आएगी। तो ये ड्रैगन थोड़ा सा ऐसे डरावना सा लग रहा है, यहाँ पर स्कैरी लग रहा है, लेकिन ये हेल्प कर रहा है इसको। तो ऐसे ही आपके पास कोई ना कोई है रास्ता आगे दिखाने के लिए। ठीक है। और यहाँ पर भगवान ये भी कह रहे हैं कि आपको गिव अप करने की जरूरत नहीं है। मतलब दो में कहीं पे मुझे ऐसे लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि दो में से एक डिसाइड करना है तो बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आपके पास 4 स्ट्रीम है, 4 में से एक को डिसाइड करना है, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। आप चारों एक साथ करके एक ऐसा बना लेंगे कि वो चारों एक टाइम पे जाके एक जगह पे मिल जाएगा। ठीक है। तो आपकी, और ये देखिए मैंने यहाँ पर रखा सन के नीचे, विच इज सक्सेस। और इसमें कलर्स देखिए कितने सिमिलर कलर्स हैं दोनों में, यहाँ पर पीक पे और यहाँ पर। ठीक है। तो हाँ, अभी हो सकता है आपको टफ टाइम लग रहा हो, लेकिन ग्रेजुअली चीज़ें बहुत बेटर होंगी। तो कोई भी चीज़ छोड़िए मत। सॉरी, आपके पास बहुत सारे टी लीव्स हैं। देखिए क्या है, व्हील, इनडिसिसिव, allowing your life to rumble aimlessly। सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर आप डिसीजन नहीं लेंगे तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं आएंगी। सो बेसिकली आपको चीज़ें प्लान करने की ज़रूरत है। आप जहाँ पर अपने चीज़ों को प्लान कर लेंगे, वहाँ पर सारी चीज़ें अपने हिसाब से चलने लगेंगी। ठीक है। द मोमेंट यू विल प्लान, द थिंग्स विल बी ओके। ठीक है। तो आपको इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये डिसाइड नहीं करना कि दो में से क्या चूज़ करें, एक चूज़ करें या दूसरा चूज़ करें। रादर आपको ये डिसाइड करना है कि दोनों को कैसे चलाएं। मनी पास, अ पाथ विद मनी इज़ वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। देखिए, मत छोड़िए कुछ भी। ठीक है। जो भी है अभी आपके हाथ में, सब साथ लेकर चलिए, आगे बहुत अच्छा है। सिमिलर मनी का मैसेज उसमें भी आया था पाइल 1 में, फियर, वरीज, टेंशन, सिचुएशन, टेंस सिचुएशन। तो ये सिर्फ ये जो है, ये जो डिसीजन आप लेने की सोच रहे हैं, ये सिर्फ आपके अंदर की डर की वजह से है। उस डर से ऊपर उभरिए। ठीक है। कहीं पर बहुत स्ट्रांगली लग रहा है ऐसे पाइल 2 कि आपको कोई चीज़ छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वेकेशन, थोड़ा सा इसको प्लान करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अपनी लाइफ को प्लान करने की ज़रूरत है, कि ताकि आप अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर सके, कहीं पर अपने लिए भी टाइम निकाल सके। नहीं तो ये फिर आपको बर्डन लगेगा और फिर आपको ऐसे लगेगा कि क्या कर रहे हैं,
दोनों में से एक को क्यों नहीं चूज़ कर रहे, क्योंकि हमारी तो लाइफ बस इसी में जा रही है। तो थोड़ा सा काम कैसे कम करना है वो देखिए, बट काम ख़त्म मत करिए, ठीक है। ये देखिए एक और बार टॉर्च, यहाँ फ्लेम, यहाँ टॉर्च, और वहाँ पर भी एक फ्लेम दिखाया था मैंने आपको ड्रैगन के पास। तो कहीं आपको रास्ता बहुत साफ साफ क्लियरली दिख रहा है, ठीक है। डोंट गिव अप, डोंट गिव अप। आपको दो में से एक चूज़ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके, फॉरेस्ट, आपको बोल रही थी मैं पहले, आप घर से बाहर निकलेंगे, आपको बहुत बंद और बहुत कॉम्पैक्ट और ऐसे लग रहा होगा आप सिचुएशन में अकड़ गए हैं, आपकी अपनी लाइफ ही नहीं रह गई है। वो आपने अपने आप को ऐसे बनाया। घर से बाहर निकलिए, लोगों से मिलिए, खास तौर से अपने ऊपर ध्यान दीजिए ना, वॉक पर जाइए, सेल्फ टाइम लीजिए, आपको अपने आप चीज़ें दिमाग में क्लियर होती हुई नज़र आएंगी। डूइंग समथिंग रिस्की, टेकिंग अ चांस, टेक द चांस, टेक बोथ ऑफ देम टुगेदर। ओके, पार्ट 2। हाँ, तो आज के लिए बस इतना ही। बहुत अच्छा लगा आपकी रीडिंग देखकर। प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते। चलिए चलते हैं पाइल 3 की तरफ। सॉरी, मैं खांसती रहूँगी क्योंकि मेरा गला खराब है। ओके, देखिए पाइल 3 में क्या है। नमस्ते पाइल 3 है, इसकी वजह से मेरा पूरा शीट खराब हो जाता है। नमस्ते पाइल 3, आप सबका स्वागत है हमारे रीडिंग में, जहां हम देख रहे हैं कि आपको आपके करियर में सक्सेस कैसे पाएं, ठीक है। और आपने चूज़ किया ये लोटस। तो इससे मुझे दो चीज़ नज़र आ रही है। पहले तो विजडम, ठीक है, तो आप अपनी बुद्धि पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। और समहाउ विजडम, मुझे ऐसा लगता है कि आपका बुद्धि विवेक का कॉम्बिनेशन, ओके, इज विजडम। तो हमेशा बुद्धि को विवेक के साथ रखिएगा। दूसरी चीज़ ये है कि ऐसे दिख रहा है मुझे कि लोटस के नीचे कितना लंबा स्टेम्प होता है, कितनी नीचे तक अंदर तक रूट जाती है, ये डिपेंड करता है कि कहाँ पर उसका रूट सेटल है, ठीक है। लेकिन हम क्या देखते हैं, सिर्फ ऊपर का देखते हैं। तो लोग ये नहीं देख पा रहे कि आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, लोग ये देख रहे हैं कि आप कितने सक्सेसफुल हैं, ठीक है। अब हम ब्रेकअप देखें, और आपने चूज किया था ग्रैटिट्यूड। ये है मैसेज हमारे यूनिवर्स की तरफ से। ये है हमें क्या करना चाहिए सॉरी, ये है हमें क्या करना चाहिए सक्सेस पाने के लिए। और ये है हमारी सिचुएशन अभी क्या चल रही है, और ये है हमारे टी लीव्स मैसेजेस। अब हम देखते हैं कि क्या चल रहा है आपके करियर में अभी, ठीक है। नाइट ऑफ कप, किंग ऑफ कप्स। आप जहाँ पर भी हैं खुश हैं, सब कंट्रोल में हैं, आप प्यार करते हैं उस चीज़ को, उस जगह पे। 10 ऑफ वंस, कहीं पर कुछ तो है, बहुत सारा काम कर रहे हैं आप लोग। तीनों पाइल में काम, बर्डन, ये सब बहुत ज़्यादा है, और आपकी पाइल में सबसे ज़्यादा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो पाइल 3, आपको ऐसा लगता है, जैसे मैंने लोटस के लिए कहा, कि आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, बट लोगों को क्या नज़र आ रहा है, सिर्फ लोटस फ्लावर नज़र आ रहा है। तो लोगों को आपकी मेहनत नज़र नहीं आ रही, आपका सिर्फ सक्सेस नज़र आ रहा है। तो आप अपने रोज़ का जो काम है, जहाँ पर आप जा रहे हैं, आपका करियर जो है, आप उसको बहुत इंजॉय करते हैं, पसंद करते हैं, प्यार करते हैं, लेकिन बहुत सारा काम है, और आपको ऐसा लगता है कि जिस हिसाब से काम है उस हिसाब से पैसा कम है। तो आपको ऐसा लगता है कि अगर इतनी मेहनत मैं अपने लिए करूं तो मुझे ज़्यादा पैसा मिलेगा, रादर देन इतनी मेहनत मैं किसी और के लिए कर रहा हूं। तो एक मैसेज है आपके लिए पाइल 3, मुझे नहीं पता किसके लिए है,
आप में से सबके लिए भी हो सकता है और सिर्फ एक के लिए भी हो सकता है, बट ध्यान से सुनिएगा। कई बार हम किसी और के लिए मेहनत करते हैं लेकिन फ्यूचर में जाके वो हमारे काम में आती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि कोई नई कंपनी खुली, स्टार्टअप, जिसमें कोई इन्वेस्टर है, ठीक है। अब जितना भी पैसा मेहनत तो कोई और कर रहा है, एम्प्लॉय कर रहा है, जितना पैसा आ रहा है वो पैसा जा किसी और के पास रहा है, जो पैसा लगा रहा है वो पैसा ले रहा है, लेकिन मेहनत आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। आपको सैलरी शायद कहीं और पे ज़्यादा मिलेगी, यहाँ पर उतनी नहीं मिल रही, ठीक है। लेकिन यही स्टार्टअप आज के 10 साल बाद जब आपकी मेहनत से वर्ल्ड में वन ऑफ द बेस्ट कंपनी होगी, तो आप इसी स्टार्टअप में बहुत हाई पोजीशन पे होंगे। तो आप आज को मत देखिए, आज के 10 साल के बाद के भविष्य को देखिए। पाइल 3, ठीक है। हो सकता है आज आपको मेहनत ज़्यादा है, पैसा कम है, लेकिन एक्सपीरियंस भी हो रहा है। तो ये एक्सपीरियंस आपको आगे, ये जो लॉयल्टी है यहाँ पे, कहीं पर ये इंसान ना बहुत लॉयली काम कर रहा है और कहीं पे ध्यान नहीं है इसका, सिर्फ काम पे ध्यान है। तो ये जो लॉयल्टी है ये आपको रिवॉर्ड देगी। आपको लग रहा है कि अभी पैसा कम है, लेकिन अगर आपको काम पसंद है, जो कि लग रहा है मुझे काम पसंद है, तो आपको पैसा करने की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भविष्य में आपके साथ आपको इसका रिवॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि हमें सक्सेस कैसे मिलेगी। 8 ऑफ wands, 5 of pentacles, 7 of wands। somehow मुझे ऐसे लग रहा है ये 8 और ये एक वॉन्ड ऑपोजिट है और 6 वॉन्ड ऐसे हैं, तो 14 वॉन्ड्स, 5 चेंज। ओके, हाँ मैं एक्सप्लेन करूँगी आपको कि क्या फील हो रहा है मुझे, कैसे सक्सेस पाएं। कुछ क्लैरिफायर्स लेते हैं हम। 8 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करें। क्विक डिसीजन, क्विक एक्शन, ये सब चीज़ें आपको हेल्प करेगी पाइल 3, ठीक है। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई हुआ है 8 ऑफ सॉर्ड्स से। नाइन ऑफ सॉर्ड्स से 5 ऑफ पेंटिकल्स हुआ है और 7 ऑफ वॉन्ड्स स्ट्रेंथ से हुआ है। बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है। ऐसा लगता है पाइल 3, ये काम जो है वो तो आपको पसंद है, बट समवेयर आपको ये काम बहुत जस्टिफाइड नहीं लगता। अगेन ऐसा कहीं पर लगता है आपको कि आपको पैसे कम मिल रहे हैं, इतनी मेहनत में तो आप कुछ अपने लिए करते तो वो ज़्यादा होता। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको लग रहा है। थोड़ी सी क्लैरिफायर और लेते हैं, ठीक है। आप इमोशनली अटैच्ड हैं अपने काम से, ठीक है। और कोई चीज़ है जो बहुत सारा काम जो आपको लग रहा है ना, जो आप किसी और चीज़ पे नहीं देख रहे, सिर्फ काम पे फोकस कर रहे हैं, वो काम कहीं पर आपको मन में डिससैटिस्फैक्शन दे रहा है। वो एटीट्यूड जो है आपका, वो आपको मन में डिससैटिस्फैक्शन दे रहा है। 10 ऑफ स्पेयर्स with 8 of swords, 10 of swords है ये। और strength 8 of hedgehogs, 9 of swords with moon। पर 3 तो पहले तो यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपका जो थॉट है, जो आपके दिमाग में खिचड़ी बनी हुई है, ठीक है, कि
नेगेटिविटी आई हुई है, आपको काम पसंद है लेकिन कहीं पे काम बहुत ज़्यादा है और आपको लगता है कि आप उतने ज़्यादा रिवॉर्डेड नहीं हैं, उसकी वजह से आपका मन उदास रहता है। ठीक है, आपको जितनी रिवॉर्ड्स दिए भी जाएं उसमें भी आप खुश नहीं हो रहे हैं, क्योंकि आपकी सोच उसी पे अटकी हुई है कि क्या मुझे इनफ मिल रहा है, क्या मुझे सही मिल रहा है। कहीं पर आपको ये नेगेटिविटी से दूर रखना है अपने आप को। पाइल 3, ओके, कहीं पर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मुझे ऐसा लगता है आपके लिए और कार्ड लेना पड़ेगा। आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे हैं, और आप में से जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है, तो आप पर्सनल रीडिंग भी ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपका मन बहुत व्याकुल है और आपको पता नहीं है कि इसको कैसे ठीक करना है। तो ये सारा आपके मन का डर है। ठीक है, इसको आप जितनी जल्दी अपने दिमाग से निकालेंगे उतनी जल्दी आप इस नेगेटिविटी से, इस अकेलेपन से बाहर निकलेंगे। आपको ज़रूरत है ये नेगेटिव थॉट से फाइट करने की। ठीक है, आप बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें देख नहीं पा रहे हैं। आपको जूम आउट करके देखने की ज़रूरत है, बिगर पिक्चर देखने की ज़रूरत है रादर देन स्मॉलर पिक्चर। ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने एक नया घर बाय किया, ये जस्ट एग्जांपल है, एक नया घर बाय किया। अब आप घर को देखते हैं, घर आपको छोटा लगता है, फिर आप अपने गार्डन को देखते हैं तो गार्डन भी आपको छोटा लगता है। बट आपको कहा जा रहा है कि आप ऊपर से देखिए, जूम आउट करके देखिए कि घर और गार्डन दोनों कितना बड़ा है, तो आपको ये पता चलेगा कि एक्चुअली दोनों मिलाकर आपके पास लैंड एरिया काफ़ी अच्छा है। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा सोच बदलने की ज़रूरत है। यहाँ पर आप काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन उसी काम की वजह से दुखी हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आपको रिवॉर्ड सही नहीं मिल रहा। अब दोबारा से मैं वही एग्जाम्पल दूंगी कि आप एक स्टार्टअप कंपनी में हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको मार्केट से कम सैलरी मिल रही है। ठीक है, हो सकता है आपको 7-8 साल मार्केट से कम सैलरी मिले, 5 साल मार्केट से कम सैलरी मिले, लेकिन 5वें साल, 6ठे साल, 10वें साल ये कंपनी वर्ल्ड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी होगी और आप उसके CTO होंगे, CFO होंगे। ठीक है, आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पार्ट होंगे, क्योंकि आप जो है वो शुरू से कंपनी में हैं। तो आप बिगर पिक्चर देखिए, आप छोटा सा स्मॉलर पिक्चर देखकर सब कुछ नेगेटिव सोच रहे हैं। तो आपको आपके डर को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। ऐसे में क्या करना चाहिए, एकदम प्रॉपर स्टेप बताइए भगवान इनको। हनुमान जी प्रॉपर स्टेप बताइए, क्या करना चाहिए पाइल 3 को, कैसे ये नेगेटिविटी से दूर आए। एस ऑफ कप्स, जो चीज़ आपको पसंद है अपने काम में उस पे ध्यान दीजिए। ठीक है, एक नया एटीट्यूड, एक नया तरीका बनाइए। 3 ऑफ कप्स, लोगों से बात करिए, मिलजुल कर काम करिए, अपने आप को एक्सप्रेस करिए। 3 ऑफ वंस, यहाँ पर कहीं पर ऐसा है जहाँ पर आप शायद आपकी सोच आपके बाकी टीम मेंबर के साथ या बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ नहीं मैच करती। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप मैच करिए, इंटेंशनली मैच कराइए। हमेशा अगेंस्ट होके कोई फ़ायदा नहीं है, कभी इन फेवर होके देखिए, कभी आप अपनी सोच को ड्रॉप करके देखिए और सामने वाले की सोच को एनकरेज करके देखिए। शायद वो अभी के लिए बेटर हो, आपके और उनके लिए, दोनों के लिए। तो अकेला सब कुछ करने की बजाय कहीं बार तीनों पाइल में ऐसा था कि ग्रुप में मिल के लोगों के साथ काम करें, अकेले काम ना करें। तो कहीं ना कहीं आपको बहुत कुछ मिल रहा है और आपको उसको अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है। ओके, तो कौन
ये नेगेटिव थॉट है आपके अंदर और कहीं भी ये पैसे से रिलेटेड है। पाइल 3, तो आपको ऐसा कहा जा रहा है कि हाँ मतलब ठीक है पैसा इम्पोर्टेंट है, बट लॉन्ग टर्म में सोचिए कि पैसा कितना इम्पोर्टेंट है। और आज हो सकता है आपको कम पैसा मिल रहा हो, सिर्फ स्टेबिलिटी की वजह से और आपकी मेहनत की वजह से कुछ सालों में आपको कहीं ज़्यादा पैसा मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये समझने की ज़रूरत है। आप में से बहुत सारे लोग हो सकता है कि कोई जॉब शुरू किया हो जो कि एज जो कि आपकी पहली जॉब हो और आपको लग रहा है कि पैसा ज़्यादा नहीं है, बट आप अपना एक्सपीरियंस देखिए कि आपको एक्सपीरियंस कितना मिल रहा है। दूसरी कंपनी आप नए लोगों को भी बहुत ज़्यादा जॉब देती है, अच्छा जॉब देती है, बट काम किस तरीके का है वो देखिए, वो ज़्यादा मैटर करता है रादर देन पैसा देखने के। अगर आप खा पी रहे हैं, अगर आपके पास छत है, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपकी सोच आपके लिए पॉइजन हो रही है। ठीक है, अपने सोच को छोड़िए। पॉवर्टी, लोअर क्लास, ठीक है, ये आपकी सोच है, ये आपकी सोच है जो आपको गरीब बना रही है। फाइल 3 देखिए, ग्रैटिट्यूड लिस्ट। आप किस चीज, क्या चीज अच्छी मिल रही है आपको इस करियर में, आप उसको देखिए। फाइल 3 ओके, आपको पॉजिटिविटी देखने की जरूरत है। और अगर इसी एटीट्यूड में रहे तो आप अगर ये जगह छोड़ भी दे रहे हैं, ये चीज़ छोड़ भी दे रहे हैं, तो भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि ये आपके, ये जो आपकी चीज़ है, ये आपके मन की बनाई हुई है, ये आपका डर है, ये आपने क्रिएट किया है जो आपको दुखी कर रहा है। आप सारी चीज़ खुल के पूरी तरीके से नहीं देख रहे। ठीक है, ये आपकी परेशानी है। ठीक है, और ये अगर आप अपने आप में नहीं बदलेंगे तो ये कभी नहीं बदला जाएगा। आज एक जगह पे ना खुश हैं, कल दूसरी जगह पे ना खुश होंगे। ठीक है, देखिए हमारे पास टी लीव्स क्या कहता है। इन्वॉल्वमेंट विद द लॉ, कहीं पर इनजस्टिस है यहाँ पर, और टू बी ऑनेस्ट पाइल 3 आपकी तरफ से भी है, किसी और की तरफ से ज़्यादा नहीं। आप खुद अपने लिए इनजस्टिस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि आप खुद गलत सोच रहे हैं, आप खुद अपनी सोच में अपने आप को बांध रहे हैं। ठीक है, और इसकी वजह से आप दूसरों के साथ इनजस्टिस कर रहे हैं, आप अपने साथ इनजस्टिस कर रहे हैं। क्रिप, बर्थ और कंसेप्शन ऑफ द चाइल्ड और एंटरप्राइज, कुछ नया होने वाला है, बस आप पेशेंस रखिए। ठीक है, देखिए जब कोई बच्चा होता है ना, तो एक तो 9 महीने का समय लगता है और वो इजी नहीं होता। ठीक है, और दूसरा बहुत क्रिटिकल भी होता है, हर रोज़ आपके लिए क्रिटिकल होता है। हर रोज़ आप उस बच्चे का ध्यान देते हैं, आप उस बच्चे के लिए ज़्यादा खाते हैं, आप उस बच्चे के लिए टाइम पे सोते हैं, आप अपना रूटीन ठीक करते हैं, बहुत सारी चीज़ें गिव अप करते हैं उस बच्चे के लिए। तो आप इतना कुछ दे रहे हैं, इन रिटर्न में आपको क्या मिलेगा? एक बच्चा मिलेगा, बट उसके लिए आपको 9 महीने वेट करना पड़ेगा। तो सो इट्स सेम लाइक दिस, आप बहुत कुछ दे रहे हैं और आपको शायद अच्छा लग रहा है कि रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा, बट ये आपका प्यार है, राइट? आप खुश हैं अपने काम से, आपको काम पसंद है, सिर्फ आपको रिटर्न सही नहीं मिल रहा। तो भगवान आपको कह रहे हैं कि टाइम, पेशेंस रखिए, होगा सब। मनी और प्रॉपर्टी थ्रू एन इनहेरिटेंस, विनिंग और विंडफॉल, पैसा आएगा आप पे, थोड़ा सा वेट करना है बट पैसा आएगा। ये पैसा तो भाई तीनों पाइल में था कि पैसा आ रहा है, पैसा रास्ते में है। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर, आप लोगों को अच्छा बोलना शुरू करिए, आप देखिए आपको लोग अच्छा बोलना शुरू करेंगे। आप अपना नजरिया चेंज करिए, आपको दूसरों का नजरिया बदला हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आपको अपने आप को बदलने की जरूरत है। फाइल 3, यू विल बी प्लेइंग अ डिफरेंट रोल, ये शायद ऐसा चेंज आ सकता है आपकी लाइफ में, अगर आए, अगर दूसरी अपॉर्चुनिटी मिले, दूसरी अपॉर्चुनिटी, जॉब चेंज करना है करिए, नो प्रॉब्लम, लेकिन एटीट्यूड चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, नहीं तो सेम तरीके का रिटर्न आपको दूसरी जॉब में भी लगेगा। तो आई वुड सजेस्ट जहाँ पर स्टेबल है वहीं पर स्टेबल रहिए, एटीट्यूड चेंज करिए। अगर दूसरा आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल रही है तो उसको एक्सेप्ट ज़रूर करिएगा।
ठीक, न्यू जॉब और करियर यही बोल रही थी मैं यहाँ पर। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको लगता है कि चीज़ें छोड़कर नया पिक करना चाहिए, बट आई डोंट माइंड। आपको नया पिक करना है, आप नया पिक करिए, कोई बात नहीं है, लेकिन अपना एटीट्यूड ज़रूर चेंज करिएगा, नहीं तो आप नई जगह पे भी अनहैप्पी रहेंगे। ठीक है पायल 3, तो आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए। हम आपसे जल्दी मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान दीजिएगा। नमस्ते।